नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और खुश हो। विद कीपिंग इन दिस माइंड, लेट्स किक स्टार्ट टुडेज वीडियो with a beautiful lines which reads, "It always seems impossible until it's done" by Nelson Mandela. So these are very inspiring lines which always inspires me. Now, let's talk about today's video that is nothing but the principle of effectiveness. Um, everyone, just a sec. हम सब लाइफ में कुछ ना कुछ गोल सेट करते हैं और हम सब चाहते हैं कि वो गोल अचीव हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, मोस्ट पीपल आर नॉट इन अ पोजिशन टू अचीव दैट गोल। बहुत लोग गोल अचीव नहीं कर पाते। देर आर लॉट्स ऑफ रीजन विच डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट ये प्रिंसिपल में अगर आप अपने लाइफ में यूज करते हो तो 100%, 101% देर इज अ guarantee that you will achieve the success or you will achieve whatever goal you want to achieve in your life, irrespective of the timing. मतलब समय लगेगा, आप कितना समय लगेगा, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट ऑब्वियसली नो डाउट एट ऑल, अगर ये प्रिंसिपल आप अपने लाइफ में यूज करते हो तो यू विल एबल टू अचीव एवरी गोल इन योर लाइफ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू give a little bit elaboration of the word इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है इट इज नथिंग बट योर वंस एबिलिटी टू अचीव वंस गोल। मतलब आप जो भी अपने लाइफ में गोल सेट करते हो उस गोल को अचीव करना, इट इज नथिंग बट द इफेक्टिवनेस। Now before starting this video I would like to explain two things which I have already explained in the last video, but I don't know whether you have watched it or not. That's why I am elaborating it again in this video. There are two things. First is your opinion. Opinion is also called as perception, इसको perception भी बोल सकते हैं। And second is nothing but principles. Now the the point which need to be taken into cognizance over here is this कि opinion और perception can be differ from person to person। मतलब opinion सही, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, कोई तीसरा इंसान है उसका ओपिनियन अलग हो सकता है, परसेप्शन अलग हो सकता है। बट प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी डिफर। प्रिंसिपल्स डिफर नहीं करते हैं, दे ऑलवेज स्टेज सेम वेदर वी लाइक इट और नॉट। भले हमको अच्छे लगते हो या ना लगते हो, बट वो हमारे लाइफ में हमेशा होते हैं और वो हमेशा सही होते हैं। डजेंट मैटर कि आप उसको फॉलो कर रहे हो या ना कर रहे हो। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स इज दिस, दे आर टाइम टेस्टेड। मतलब वो बहुत सालों से फॉलो किए जा रहे हैं और वो टाइम टेस्टेड है। आप उसको अगर फॉलो करते हो तो नो डाउट आपको हमेशा सही डायरेक्शन ही मिलेगा आपके लाइफ में। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द ओपिनियन एंड द प्रिंसिपल। सो जो आप आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, इट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि ये किसी का ओपिनियन नहीं है, ना मेरा ओपिनियन है, ना आपका या किसी तीसरे इंसान का ओपिनियन। इट इज अ प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा सही होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। ये हमेशा, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो ये हमेशा सही होगा। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स इन आवर लाइफ। नाउ प्रिंसिपल्स वर्क as a shows, help us to give a proper direction। जैसे जोग्राफिकल कंपास होता है, दिस इज जोग्राफिकल कंपास। इस कंपास का क्या होता है कि डायरेक्शन दिखाना, सही डायरेक्शन दिखाना इस कंपास का जोग्राफिकल कंपास का काम होता है। उस ही तरीके से प्रिंसिपल जो होते हैं उनका काम होता है, दे आर द साइकोलॉजिकल कंपास। उसे हम साइकोलॉजिकल कंपास बोल सकते हैं। इसे हम साइकोलॉजिकल कंपास बोल सकते हैं, जो हमें डिसीजन मेकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। व्हेन फॉर एग्जांपल, हमेशा हमारे मोस्ट ऑफ टाइम कभी कभी हमारे लाइफ में समय आता है कि वी डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वी बिकम रॉयली मैस्टिफाइड एंड कुछ भी समझ में नहीं आता है, वी बिकम कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड। एट दैट टाइम प्रिंसिपल्स आपको, अगर आप प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो वो आपको सही डायरेक्शन में दिखाने का काम करते हैं। प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो लाइट हाउस। ये लाइट हाउस की तरह होते हैं। जैसे अगर कोई शिप को किनारे से भटक जाता है तो शिप को सही डायरेक्शन दिखाने का काम कौन करता है? दिस लाइट हाउस।
सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल। अगर आपका परसेप्शन, आपका थिंकिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड होता है तो आप कभी गलत नहीं होते। आई एम रिपीटिंग व्हाट आई एम सेइंग, अगर आपका परसेप्शन, आपका थिंकिंग एंड थिंकिंग इफ इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रिंसिपल, मतलब आप प्रिंसिपल्स के ऊपर चलते हो, तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आप कभी गलत नहीं होंगे, आप कभी भी गलत नहीं हो सकते, बिकॉज प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज राइट। नाउ विथ कीपिंग दिस इन माइंड, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस मैं आपको एक स्टोरी थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मोस्ट ऑफ यू मे और मे नॉट हैव हर्ड दिस स्टोरी ऑफ गोल्डन एग। दिस इज, एक बार क्या होता है कि देर वॉज अ फार्मर, एक किसान होता है, किसान था, एंड ही वॉज wandering through his farm and all of a sudden he found a goose. Goose is nothing but a type of bird, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ बर्ड सिमिलर टू डक। डक जैसा होता है, बतख जैसा ही होता है, थोड़ा सा उसका हाइट ज़्यादा है, इसको हंस भी बोला जा सकता है। तो गूस इज नथिंग बट इट्स अ टाइप ऑफ बर्ड। तो वो किसान को एक गूस मिलता है, दिस बर्ड ही फाइंड्स दिस बर्ड, देन ही टुक दिस बर्ड एट हिज होम, मतलब वो अपने इस बर्ड को, इस गूस को अपने साथ घर लेके जाता है। और सुबह जब वो उस गूस के पास जाता है, उस बर्ड के पास जाता है, तो उसे एक सोने का अंडा दिखता है। नाउ ही बिकम कम्प्लीटली सरप्राइज्ड कि ये क्या चीज़ है, ऐसे कैसे हो गया है सोने का अंडा। फर्स्ट ऑफ ऑल ही फील्स दैट समवन इज प्लेइंग ट्रिक ऑन हिम, उसे लगता है कि कोई उसकी फिरकी काट रहा है, कोई तो भी उसका मजाक उड़ा रहा है। तो वो उस सोने के अंडे को फेंकने ही जाता है, तो उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि व्हाई शुडंट आई चेक इट आउट वेदर इट इज अ रियल गोल्ड और नॉट। वो चेक करता है कि ये सही में रियल गोल्ड है या नहीं है। तो जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इट्स अ प्योर गोल्ड, इट्स अ प्योर गोल्ड, दैट गोल्डन एग इज मेड फ्रॉम द प्योर गोल्ड। तो ही बिकम कम्प्लीटली फ्लैगरकास्टेड और कम्प्लीटली सरप्राइज होता है। एंड दिस, वो उस अंडे को लेके जाता है, बेचता है, ही इन्वेस्टेड प्रॉपरली। दूसरे दिन भी जब वो देखता है तो दूसरे दिन भी उसे सोने का अंडा मिलता है, तीसरे दिन भी सोने का अंडा मिलता है। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज डे इन एंड डे आउट, मतलब ये प्रोसेस होती रहती है, रोज उसे एक सोने का अंडा मिलते रहता है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस he becomes fabulously wealthy, he becomes very wealthy and he started rolling in the money, मतलब बहुत ज़्यादा रईस बन जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है। and no wonder with wealth comes impatient and difficulties। जितनी ज़्यादा वेल्थ है आपके पास, उतना ही आपके पास क्या होता है, लोभ, ग्रीड एंड इम्पेशंस। तो जैसे जैसे वो उसके पास जायदाद बढ़ती रहती है, तो वो उसकी ग्रीड भी बढ़ती जाती है, उसकी लोभ बढ़ते जाता है, वो इम्पेशेंट होता है। वो इतना इम्पेशेंट हो जाता है कि ही कैन नॉट वेट फॉर 24 आवर्स टू पास टू गेट अ नेक्स्ट एग, मतलब वो 24 घंटा भी वेट नहीं कर पाता है दूसरा अंडा मिलने के लिए। तो वो डिसाइड करता है कि वो उस डक को, वो उस गूस को, उस बर्ड को मार डालेगा और वो पूरे अंडे एट ए टाइम उसके पेट में से निकाल लेगा। नाउ ही डिड द सेम थिंग, वो गूस को मार डालता है एंड नो सरप्राइज ही डजंट फाइंड एनीथिंग, मतलब उसे कुछ भी नहीं मिलता है। अब उसके पास ना सोने का अंडा है ना, अब उसके पास ना कोई गूस है जो, और ना ही उसके पास कोई गोल्डन एग है, मतलब दोनों तरीके से वो बर्बाद हो गया। नाउ इन दिस स्टोरी देयर इज प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस हिडन। नाउ अगर रियल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो ये गूस जो है, इट इज नथिंग बट आप हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो दिस इज मी, ये मैं, दिस इज अ गूस एंड माई गोल इज नथिंग बट अ गोल्डन एग। तो लाइफ में मैं जो भी अचीव करना चाहता हूँ, इट इज नथिंग बट अ गोल्डन एग। नाउ जिस तरीके से उस किसान को सर्वाइवल करने के लिए गूस और गोल्डन एग दोनों की जरूरत थी। फॉर एग्जाम्पल अगर उस किसान ने जैसे गोल्डन एग की तरफ ही ध्यान दिया तो वो बर्ड मर गया, गूस मर गया। अगर फॉर एग्जाम्पल उसने गूस के तरफ ही ध्यान दिया रहता तो उसे उस गूस के तरफ ही ध्यान दिया रहता तो सोने का अंडा चला जाता।
तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि अगर उस फार्मर को उस किसान को सरवाइव करना था तो उसे दोनों चीज की जरूरत पड़ती है, गूज एज वेल एज गोल्डन एग। तो इसका मतलब आप किसी भी एक चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते हो, आपको दोनों चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर मैं लाइफ में कोई भी गोल सेट कर रहा हूं तो मुझे इन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मतलब मुझे खुद की केयर करनी पड़ेगी, एंड देन आई नीड टू टेक केयर ऑफ द माई गोल ऑल्सो। इसका मतलब यह है ये दोनों चीजें बैलेंस में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इनमें से एक भी इम्बैलेंस हो गया, आई विल नॉट एबल टू अचीव माई गोल इन माई लाइफ। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर। But the problem is most of the people today हम क्या देखते हैं, हम हर एक गोल को we have a paradigm of looking towards the goal through the paradigm of golden egg। मतलब हमारा परसेप्शन जो है वो गोल्डन एग की तरह ही है। मतलब क्या है कि हम हमेशा रिजल्ट की तरफ ही देखते हैं, हमेशा गोल की तरफ ही देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा दिस इज गोल्डन एग, ये कोई गोल्डन एग इज नथिंग बट योर गोल, जो कुछ भी हो सकता है। इफ यू वांट टू गेट इनटू द आर्म फोर्सेस सो दिस मे बी योर गोल। तो सिर्फ गोल की तरफ फोकस करने से आपको गोल अचीव नहीं होगा। गोल की तरफ फोकस करोगे तो गोल मिलेगा ऐसा नहीं है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ द पर्सन हु इज अबाउट टू अचीव द गोल। मतलब जो गोल अचीव करने वाला है या फिर जो रिजल्ट देने वाला है उसकी केयर तो करना पड़ेगा। अगर उसकी केयर नहीं करेगी तो गोल कहाँ से अचीव होगा, तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। आई होप इट्स हाईली लॉजिकल एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। मतलब अगर दोनों चीजों की केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई गोल आपके लाइफ में सेट कर रहे हो तो आप खुद की भी केयर करो और आपके गोल की भी केयर करो। दोनों चीजों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इम्बैलेंस हो गया देन यू कैन नॉट अचीव योर गोल। तो सिर्फ गोल की तरफ ध्यान देने से नहीं, गोल की तरफ या रिजल्ट की तरफ ध्यान देने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा, आपको खुद को अपग्रेड भी करना पड़ेगा। फ्रॉम टाइम टू टाइम यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ, यू नीड टू बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। Then and taking care of the goal will give you the proper result, and that will increase your effectiveness. So effectiveness is nothing but it is the function of production of desired result as well as production capability. Production of desired result is nothing but आपका जो भी गोल आप आपके लाइफ में सेट करते हो, this is nothing but your production of the desired result। वो आपका रिजल्ट है। एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी क्या होती है, इट इज नथिंग बट आप होते हो। जो मैं इस एग्जाम्पल इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज मी, ओके दिस इज मी, तो गोल तो इफेक्टिवनेस अगर आपको लानी है, अगर आपको आपकी एबिलिटी बढ़ानी है, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर एबिलिटी टू अचीव योर गोल, देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस बोथ द थिंग्स। मतलब आपको आपके गोल की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा और आपको आपके तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। तभी जाके ये आपका एबिलिटी टू अचीव गोल, एवरी गोल इन योर लाइफ विल इंक्रीज in leaps and bounds। अगर आप ये बैलेंस में नहीं रखते हो तो if this equation becomes imbalanced then you cannot achieve your goal। In fact I have realized, I executed it in my real life। मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। Back in 2016 I started preparing for competitive examination। At that time I was preparing for CDSE exam, Combined Defense Services exam। एक एग्जाम होता है यूपीएससी का। इफ यू वांट टू गेट इनटू द आर्म फोर्सेस देन यू नीड टू गिव दैट एग्जामिनेशन। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन 2016। जब मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो आई वाज हाईली मोटिवेटेड, हाईली एनर्जेटिक, तो पूरा मोटिवेटेड था। एंड आई यूज्ड टू गो इन लाइब्रेरी एट 5:30 इन द मॉर्निंग। सुबह 5-5:30 बजे मैं लाइब्रेरी जाता था एंड शाम को नियरली 7:30 या 7 PM को I used to come। So ऐसा schedule nearly 9 to 10 hours I used to continuously study। So this routine I followed almost for 6 to 7 months। 6 to 7 months में मैंने ये routine follow किया और उसके बाद मेरा something happened and I got exhausted। I lost my interest in studies। I was highly demotivated and मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। तो this was the thing because योर माइंड, आपका माइंड जो है, आई यूज टू कंटिन्यूसली सिट इन लाइब्रेरी। मतलब मेरा सोशल लाइफ जो था, माई सोशल लाइफ, देयर वाज नो नथिंग कॉल्ड सोशल लाइफ भी चला गया था। माई स्किल सेट
जो मेरा स्किल सेट था, देर आई वॉज नॉट इम्प्रूविंग माई स्किल सेट, माई हेल्थ, everything was at no everything was at a cost. I was doing each and everything. I was इन सबको मैं निगलेक्ट करके सिर्फ गोल की तरफ फोकस कर रहा था. सो ऑब्वियसली आई हैवंट अचीव्ड माय गोल. दिस इज द थिंग कि अगर आपको आपके लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना है तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस आपको फॉलो करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है कि जो मैंने मेरा एग्जांपल दिया था कि मैंने जो गलती की थी इन 2016 से 2017 एंड 18 में, वो गलती मोस्ट ऑफ द टाइम आज लोग कर रहे हैं. दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वो लोग ये गलती करते हैं, इनफैक्ट कर रहे हैं कि वो खुद को इतना खो जाते हैं उस चीज में कि दे फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, दे फॉरगेट टू अपग्रेड देमसेल्फ. खुद की केयर करना, खुद को अपग्रेड करना वो भूल जाते हैं. उनकी स्किल सेट कुछ नहीं रहता है और 24 आवर्स नियरली 11 to 12 आवर्स यहाँ पे रहने से आपका गोल अचीव होना इज वेरी लेस प्रोबेबल. सो आपकी केयर करना, व्हाट डू आई वांट टू एग्जैक्टली मीन्स खुद की केयर करना इज नथिंग बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका मेंटल डेवलपमेंट, सेकंड इज योर फिजिकल एक्सरसाइज, थर्ड इज योर गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट एंड फोर्थ इज योर रीडिंग. आपकी जिंदगी में मार्क माई वर्ड व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू, आपके जिंदगी का कोई भी गोल ले लो, कुछ भी ले लो, आपके फाउंडेशन ये चेंज नहीं होने वाले हैं. आई हैव मेड दिस वीडियो, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो ऑन दिस, बेटर यू गो एंड वॉच दिस. ये आपका फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, डजेंट मैटर यहाँ पे बीच में क्या है. तो ये फाउंडेशन है आपका. यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आपको आपका मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देना होगा, फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा. यू नीड टू अपग्रेड योर स्किल्स. रीडिंग से आपको खुद का स्किल सेट अपग्रेड करना पड़ेगा. यू नीड टू टेक अ प्रॉपर केयर ऑफ योरसेल्फ. जब ये दोनों चीजें बैलेंस होगी, जब आपका प्रोडक्शन, जब आपका गोल एज वेल एज आप, दैट इज इन माय केस मी, जब ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, इसे P/PC बैलेंस बोलते हैं. दिस इज नथिंग बट प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट एंड दिस इज प्रोडक्शन कैपेबिलिटी. तो ये जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो अगर ये आपका पूरा बैलेंस है, आप फाउंडेशन के ऊपर काम कर रहे हो, खुद के ऊपर काम कर रहे हो और गोल के ऊपर भी फोकस कर रहे हो, तो आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो लाइफ में बढ़ती ही रहेगी. इफेक्टिवनेस जो है, इफेक्टिवनेस इट इज नथिंग बट योर एबिलिटी टू अचीव एनी गोल. ये क्या है, आप हमेशा आपकी लाइफ में इन डे एंड डे आउट इट स्टार्ट्स ग्रोइंग इन लिप्स एंड बाउंड. ये हमेशा आपकी एक्सपोनेंशियली बढ़ती रहेगी एंड यू विल अचीव एवरी गोल इन योर लाइफ. अगर डिटेल में बताना चाहूँ तो अगर आपको खुद को हर कोई गोल अगर आपको अचीव करना चाहते हो तो आपको खुद को समय के साथ अपग्रेड करना पड़ता है. सो यू शुड नो दिस थिंग्स. अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. खुद की केयर करना मतलब व्हाट डू आई वांट टू इम्प्लाई कि आपको ये पहले तो ये पता होना चाहिए हाउ टू स्टडी, हाउ टू इंक्रीज फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, हाउ स्लीप एंड स्टडीज आर कनेक्टेड, हाउ फिजिकल एक्सरसाइज एंड कनेक्टेड, हाउ टू एक्सेलरेट योर लर्निंग. मेमोरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, हाउ टू हैंडल द एग्जाम स्ट्रेस, हाउ टू कीप मोटिवेशन एंड विल पावर एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. ये सारी चीज़ें जब आपको पता होगी देन आप खुद को अपग्रेड करते रहोगे एंड आपका जो बैलेंस दैट इज इफेक्टिवनेस का जो इक्वेशन है आपका P/PC वाला, जो दिस इज नथिंग बट आपका जो गोल है प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट एंड PC प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इज नथिंग बट यू. यहाँ पे मैं खुद का एग्जांपल ले रहा हूँ. तो ये जब दोनों बैलेंस रहेंगे, मैं खुद को अपग्रेड करते रहूँगा, मैं खुद के स्किल सेट के ऊपर अगर कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ और मैं अपने गोल की तरफ भी ध्यान दे रहा हूँ, तब ये जब बैलेंस हो जाएगा देन आई विल अचीव व्हाटएवर आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू कन्वे. Okay, that's it for today guys. If you like this video, don't forget to like it, comment and share and subscribe it. You can connect with me through the Instagram. Life School is this is my Instagram channel. Thank you guys, thank you for watching this video. Have a great day ahead. Thank you, thanks a lot.